तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें कि दो चार्ज गिवन है, दो चार्ज के बीच तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर फिक्स्ड at a distance a apart. Where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it be in equilibrium? In which condition the equilibrium will be stable and in which unstable? तो देखिए थर्ड चार्ज जो है हमने q मान रखा है। अब इसकी कंडीशन उसने नहीं दी है कि q पॉजिटिव है या निगेटिव है। हम दोनों कंडीशन की इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखिए दो चार्ज है, यहां पर एक है प्लस 4e एंड दूसरा है प्लस e। ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच एक थर्ड चार्ज प्लेस्ड है। थर्ड चार्ज मान लीजिए हम यहां पर मानते हैं थर्ड चार्ज q। q की वैल्यू नहीं दे रखी है, ना q के बारे में बता रखा है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो खैर वो बाद में देखते हैं हम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल 4e एंड e के बीच की, वो e गिवन। अब ये बोल रहा है कि q जो है इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। तो जब होगा इक्विलिब्रियम में तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, यानी कि किस डिस्टेंस पे रखा जाए कि ये जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? ये देखिए ये दोनों तो फिक्स है, ये तो हिलेंगे नहीं, ये हिल सकता है, इसी को इक्विलिब्रियम में हमें करना है। तो ये जो थर्ड चार्ज है इस पर जब दो अपोजिट फोर्सेस काम करने लगे, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे होगा देखिए, हमने लेट कर लिया कि ये पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर ये जो है चार्ज रखा हुआ है q। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? a माइनस x डिस्टेंस बची। तो x डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है 4e से और हमने ये लेट कर रखा है कि इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम होगा तो देखिए ये 4e जो फोर्स लगा रहा है हम लेट कर लेते हैं ये F1 मान लो, और ये e जो इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में हम लेट कर लेते हैं 2। तो देखिए ये जो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है अगर इक्वल हो जाएगा और अपोजिट में हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में है लेकिन मैग्नीट्यूड अगर इक्वल, तो इस कंडीशन में Q जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं करेगा। तो अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखिए जो F1 फोर्स है इन दोनों के बीच जो काम करता है, तो यहां पर हम वैल्यू क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई, देखिए 4e एक चार्ज है, दूसरा चार्ज कौन सा है q, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस इनके बीच की x है, इक्वल्स टू F2 के बीच की बात करते हैं यानी कि q और e के बीच की बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो a माइनस x का होल स्क्वायर है। तो ये हमने वैल्यू रख दी है। अब इसमें देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, EQ से EQ कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास जो बचा 4/x स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस x 1/a माइनस x का होल स्क्वायर बचा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं और इसके बाद सॉल्व करना चालू करो तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। हम इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास इधर जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो इधर बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। देखिए दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर बचेगा एक्स अपॉन a माइनस एक्स बचेगा, और इधर चूंकि 4 है तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेके हम करते हैं x अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस 2 ले लिया हमने, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 2a माइनस 2x आ गया। तो x की वैल्यू इधर 2x को इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा 3x इक्वल्स टू
2a, then x will be 2a by 3, x will be 2a by 3। एंड दूसरा पोर्शन हम लेते हैं, इसका निगेटिव वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो एक वैल्यू है वो -2 हो जाएगी यहां पर, तो x अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू -2, देन x इक्वल्स टू -2a प्लस 2x हो जाएगा। तो x को अब उधर ले जाओ और 2a को इधर ले आओ, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2a। अब एक एक करके चेक करते कौन सी डिस्टेंस सही है कौन सी डिस्टेंस नहीं। देखिए 2a बाई 3 है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिया है जो कि हम लेते हैं जनरली, यहां पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो ये इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि जो ये चार्ज होना चाहिए वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच ना होकर अगर कहीं बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में कहां रहेगा। देखिए जब ये बीच में होगा तभी तो ये दोनों फोर्स अपोजिट में होंगे, तो यानी कि 2a by 3 जो है वो बीच में पड़ेगा, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा 2a by 3 डिस्टेंस। लेकिन अगर हम 2a लेते हैं तो 2a का मतलब हो जाता है, देखिए ये तो a है, अब मान लो q 2a पर है, यानी कि इससे a डिस्टेंस और ले लो आगे। अब अगर कोई मान लो चार्ज बाहर जाता, मान लो यही वाला चार्ज हमने एग्जांपल लेते, मान लो q यहां पर है, अब देखिए ये प्लस का है, उसको धक्का देगा, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये है तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, उस पर दो फोर्सेस जब इक्वल डायरेक्शन में काम करेंगे तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम में कहां रहेगा ही नहीं इक्विलिब्रियम में। इस वजह से ये डिस्टेंस गलत है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो +4e चार्ज से e की तरफ 2a अपॉन 3 डिस्टेंस पर हम थर्ड चार्ज रखेंगे जो कि इक्विलिब्रियम पे होगा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। किस कंडीशन में स्टेबल होगा, किस कंडीशन में अनस्टेबल। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज लोगे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लिया है, हम यहां पर लिख देते हैं, अगर Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा कैसे। देखिए जरा एक एक चीज देखते हैं। ये Q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को रिपल्शन फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल बाहर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं ज्यादा वाले की तरफ या किसी भी तरफ, अगर मैं इसको इधर थोड़ा शिफ्ट करता हूं तो देखिए इससे फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वापस छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये तुरंत अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा या तो लेफ्ट या तो राइट अगर शिफ्ट करोगे तो वो उसको छोड़ देने पर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ले लेगा, क्योंकि जब ये चार्ज इधर आने आ जाएगा तो ये इसको बहुत ज्यादा रिपल्शन देने लगेगा, जिससे कि यहां पर ये वापस आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें हम माइनस लेते हैं, अगर चार्ज माइनस अगर होता है तो ये अनस्टेबल होता है। क्यों, देखते हैं जरा। ये अनस्टेबल इसलिए होता है कि अगर Q माइनस में अगर लिया है तो ये 4e इसको अंदर की ओर खींचेगा, वो भी इसको अंदर की ओर खींच रहा है। अगर धोखे से यहां पर हमने कर दिया, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर जो है लेफ्ट साइड अगर ले गए, तो लेफ्ट साइड ले गए तो E से डिस्टेंस बढ़ गई। अब E उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा खींचने के लिए, और ये कुछ ज्यादा ही पास में आ जाएगा तो ये उसको बहुत अच्छी तरह खींच लेगा। यानी कि अगर इसको इसकी पोजीशन से थोड़ा सा भी हमने इधर या इधर शिफ्ट किया तो दोनों तरफ वो जा सकता है। यानी कि अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो उधर चला जाएगा, और अगर इधर शिफ्ट करेंगे 4e की तरफ तो 4e उसको खींच ले जाएगा। यानी कि ये कंडीशन अनस्टेबल की होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी तरह का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो एक छोटा सा कोई क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कैसे होंगे जरा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले यहां पर काम आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, किसी भी चार्ज के अराउंड वो फील्ड जिसमें कि कोई दूसरा चार्ज एक रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स महसूस करने लगता है,
उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसके देखिए एक थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी एक फील्ड बनती है, इसकी एक फील्ड बनती है, और मान लीजिए ये कोई चार्ज क्यू है और कोई दूसरा चार्ज अगर यहां पर है, मान लीजिए क्यू नॉट है, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो ये इस पर एक फोर्स काम करने लगेगा। ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगा सकता है या तो रिपल्शन फोर्स लगा सकता है। ये डिपेंड करता है चार्ज के साइन के ऊपर। अगर ये फील्ड के बाहर होगा क्यू नॉट तो कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, यानी फील्ड के अंदर ही होना चाहिए इस चार्ज को। तो यहां पर हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। अगर क्यू नॉट पर एफ फोर्स काम कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, E इक्वल्स टू चूंकि एफ अपॉन क्यू नॉट है, एफ की हम वैल्यू रख देते हैं इन दोनों के बीच, क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए फटाफट इसके बेस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो निकालना है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 मीटर डिस्टेंस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये गिवन है और 10 मीटर डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस यहां पर है 10 मीटर। तो 10 मीटर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालने को बोला है उसने। तो देखिए चार्ज क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस हो जाएगी r इक्वल्स टू 10 मीटर। इसको चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 100। तो यहां पर कितना हो जाएगा 14.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 माइनस 19 और माइनस 2। देखिए 10 टू द पावर 2 है तो ऊपर जाएगा, यहां पर -2 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.4 आ जाएगा। अब इसके बाद अब इसको एडजस्ट करते हैं, पहले पावर सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर कितना आ जाएगा यहां पर -10 और माइनस, तो -12 आ जाएगा। इसको और सही करते हैं तो 1.44 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट की बात यहां पर कर रहा है। चार्जेस ऑफ प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आर प्लेस्ड एट 2 points A and B respectively distant 5 centimeter from each other. Compute the electric field at a point C distant 3 centimeter from point A and 4 centimeter from point B. देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसने बोला हुआ है दो चार्जेस हैं A और B, दो पॉइंट है यहां पर हमने ले लिए। A पर जो चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है उसने +1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड जो चार्ज B है इसकी वैल्यू गिवन है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये दो चार्ज की वैल्यू गिवन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दो पॉइंट है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सी पॉइंट पर जो कि ए से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर है और बी से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर है।
ये सी पॉइंट हुआ, ए से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर है एंड बी से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर है। तो देखिए ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ए से 3 एंड बी से 4 लगाओगे तो देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसलिए हम यहां पर एक चीज ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका ये जो एंगल सी है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी हमें। ये एंगल पता चल गया 90 डिग्री। अब जरा हम बात करते हैं कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाती है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जाती है। अगर मैं इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर दो इंडिविजुअल फील्ड की पहले हमें बात करनी होगी, इसके बाद हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की साइड जाएगी। हम इसको लेट कर लेते हैं EA। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं EA। इसके बाद B चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा, हम लेट कर लेते हैं EB। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहां पर हम इसका रिजल्टेंट लेट कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट आया, ठीक, ये रिजल्टेंट आया है तो इसका एंगल हम लेट कर लेते हैं यहां पर थीटा। तो हमें थीटा भी निकालना है और इसके बाद इसकी वैल्यू भी E निकालनी है, यानी जो दोनों का रिजल्टेंट है वो E भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम EA निकालेंगे, EB निकालेंगे, देन E निकालेंगे। EA कितना हो जाएगा, देखिए EA अगर हम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना हमारे पास A वाला चार्ज है यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाई इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2 होती है, बन जाएगा मीटर और इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, यहां पर होल स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1.2 इंटू 10⁻, देखिए 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 4 5, 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ गया। ये A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसके बाद हमें किसकी वजह से निकालनी है, हमें निकालनी है 2 की वजह से, यानी कि B वाले की वजह से निकालनी है। तो देखिए EB कितना हो जाएगा, EB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2, मीटर में चेंज करके लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब वैल्यू हम रखते हैं 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, यहां पर होल स्क्वायर करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई -4। तो अब इसमें देखिए ये कैंसिल हुआ, नीचे 10 आया और ये 9 है, ये 9 है, 10⁹ -8 एंड ये जाएगा ऊपर +4 एंड ये 1 है तो 1 जाएगा तो -1। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारे पास EB। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, EB आ गया और EA आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि E की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यहां पर E इक्वल्स टू √EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर EA स्क्वायर है तो 1.2 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1.2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 प्लस इधर कितना आ जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 10, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 10 टू द पावर 10 देखिए कॉमन लेंगे और उसको अंडर रूट ले लेंगे, तो 10 की पावर 5 तो बस सीधे सीधे बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 1.44, और प्लस ये हो जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 0.81 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा यहाँ पर 2.25 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो 1.5 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, जो ई की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया है ई की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो थीटा देखिए क्या हो जाएगा, ये tan थीटा का इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये EA डिवाइडेड बाय EB आ जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा EA डिवाइडेड बाय EB। तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू EA कितना है हमारा, EA की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड EB कितना है हमारा 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये बचा 1.2 डिवाइडेड बाई 0.9। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 12/9 बचेगा, और 12/9 को अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 3, यानी कि 4/3 ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 ये हमारा एंगल आ गया और इसकी रिजल्टेंट फील्ड आ गई।